आज ज़ीरोधा के अकाउंट में मुझे ऑप्शन बाइंग के लिए सेटअप मिला, सो मैं उसमें ऑप्शन बाइंग किया और ज़ीरोधा का 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक की मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट दिखा दूंगा इस वीडियो में। और एंजल के अकाउंट में मुझे जो ऑप्शन बाइंग के लिए ट्रेड मिला, मगर आज उसमें एक छोटा सा लॉस हो गया। ओके, और मैंने वो लॉस मैंने पहले मेरे ग्रुप पे, और आज का जो लॉस होने वाला था वो मैंने पहले मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप को बता दिया था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बैक टू बैक सेम सेटअप ने, एंजल ब्रोकिंग के सेटअप ने मुझे बैक टू बैक 5 डेज प्रॉफिट दिया है। ओके, 2 दिन मैंने मुझे कैप्चर करने मिला नहीं क्योंकि मैं गांव में था और नेटवर्क का इशू था, सो उसके लिए मुझे ट्रेड सेटअप में एंट्री नहीं मिली नेटवर्क इशू की वजह से। मगर जैसे मैं फ्राइडे को मुंबई में आया, फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे मुझे बैक टू बैक प्रॉफिट हुए। सो बैक टू बैक 5 दिन प्रॉफिट होने के बाद सेटअप एक बार तो आपको एसएल लेगा ही। ओके, सो मार्केट में आज मुझे क्लियर था कि आज एसएल जाने का चांसेस है, तो भी आज मेरा सिर्फ ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। ओके, अगर मैं आपको मेरी पोजीशन दिखा दूँ तो आज मुझे सिर्फ 405 रुपये का एसएल गया। ओके, मैंने 24,300 का मैंने पुट बाय किया था, वो भी 2 लॉट के साथ। ओके, और 2 लॉट में मुझे आज सिर्फ 400 के आसपास का लॉस हो गया। ओके, क्योंकि मार्केट आज एक क्लियरली साइडवेज था। और अगर आपने एक चीज़ और नोटिस की रहेगी, तो अगर आप देखोगे तो मैंने 8 मई का पुट बाय किया था। मैं करंट एक्सपायरी का कभी ट्रेड नहीं लेता एक्सपायरी के दिन, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मार्केट अपने साइड मोमेंटम भी किया या थोड़ा भी साइडवेज चला जाएगा तो एक बड़ा लॉस होने का चांसेस है। सो इसके लिए मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड करता हूँ। अगर मोमेंटम अपने साइड चला गया तो प्रॉफिट ही होगा, अगर अपने अगेंस्ट में जाता है तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा। या जो अपना 10 पॉइंट का एसएल है वो भी लेने के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैंने अभी भी, आप देखोगे मैं 208 पे मैंने प्रीमियम लिया, अभी भी 202 चल रहा है। ओके, अभी थोड़े टाइम पहले देखा था 209 था, अभी आके 203 के आसपास रुक गया। ओके, सो इसके लिए मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड लेता हूँ और सेम ट्रेड मैंने मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप को भी दिया था। ठीक है, सो अभी मैं आपको पहले मेरी ज़ीरोधा की पोजीशन दिखा देता हूँ। मैंने ज़ीरोधा में आज कॉल साइड में एंट्री ली थी, जिसमें वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का। पहले मैं आपको मेरी पोजीशन दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं एंट्री कहाँ पे ली और क्यों ली वो बता दूंगा। तो अगर आप देखोगे तो आज मुझे 24,350 के कॉल में एंट्री मिली। मैंने आज ऑप्शन बाइंग किया था, जिसमें मुझे सिर्फ अब आज 1000 का लॉस हो गया। ओके, स्टार्टिंग में मेरा एसएल था 65 पॉइंट्स का, उसके बाद मेरा ट्रेलिंग एसएल हो गया 30 पॉइंट्स पे, और उसके बाद एंड ऑफ द डे मुझे सिर्फ 17 पॉइंट्स पे मेरा पोजीशन है स्क्वायर ऑफ करना पड़ा। ये जो मैंने ट्रेलिंग किया वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरे सिस्टम ट्रेलिंग एसएल हो गया इसके लिए मैं ट्रेल किया, अदरवाइज मैं 60 पॉइंट पे एसएल देने के लिए भी रेडी था। ठीक है, और इतना बड़ा एसएल क्यों था उसका और एक रीज़न है, क्योंकि अगर आप मार्केट में वॉलेटिलिटी देखोगे तो बहुत ज़्यादा थी। मार्केट एक अप साइड जा रहा, डाउन साइड जा रहा, तो अगर मार्केट जब भी वॉलेटाइल होता है तो अपना एसएल है वो एसएल बड़ा हो जाता है। एक क्लियर ट्रेंड रहेगा, ग्रीन कैंडल, वापस ग्रीन कैंडल, तब जाके अपना एसएल है वो एक छोटा हो जाता है। ठीक है, मगर वॉलेटिलिटी में एसएल हमेशा बड़ा ही रखता है। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा मेरी एंट्री मैंने कहाँ पे ली और क्यों ली। सेटअप एकदम सिंपल था, क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ, एक अच्छा खासा नीचे गया, तो मैं मोस्टली ग्रुप पे पुट के लिए एंट्री लगा के रखा था। सो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे नीचे आने के बाद वापस रिवर्स हुआ। ओके, सो मेरा एक क्लियर था, अगर रेड कैंडल के ऊपर 15 मिनट का कैंडल है, 15 मिनट के कैंडल के ऊपर अगर समझे ग्रीन कैंडल क्लोज करते हैं और उसके बाद अगर उसका हाई ब्रेक होगा तो मैं एंट्री लूँगा। सो मार्केट ने जो वैसे किया, रेड कैंडल के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज किया और जैसे उसका हाई ब्रेक होने का एंट्री मिली, और यहाँ पे आते थे मुझे एक डिसेंट प्रॉफिट भी मिल रहा था, मगर मेरा टारगेट अब थोड़ा ज़्यादा था। सो मैंने यहाँ पे एंट्री, और यहाँ पे आते थे स्टार्टिंग में मेरा एसएल यहाँ पे कहाँ पे तो था 65 पॉइंट्स, उसके बाद मार्केट ने मेरा एसएल यहाँ पे लगाया, और जैसे मार्केट ने मोमेंटम यहाँ तक दी तब जाके मेरा एसएल है वो यहाँ पे हो गया। ओके, फिर जैसे रेड कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद मेरा जो ट्रेलिंग एसएल था वो पोजीशन ट्रेलिंग एसएल में हिट हो गई। ओके, और अभी आप ये जो मोमेंटम देख रहे हो ना, वो क्यों, मैं आपको एक सिंपल रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि मंथली एक्सपायरी, तो मंथली एक्सपायरी में अगर आप 3 के बजे के आसपास देखोगे ना तो आपको ये हमेशा दिखाई देगा। ठीक है, सो यहाँ पे भी प्रॉफिट मिलने का अच्छा चांस रहता है, क्योंकि अगर आप एट द मनी पे भी अगर बाई करते हो ना, एक छोटा सा 2-3 पॉइंट का अगर आप एसएल लगा के आप रखोगे और उसके अगेंस्ट में अगर आप 10-20 पॉइंट्स का अगर टारगेट भी रखोगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको मेरी ज़ीरोधा का प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट दिखा दूंगा। मैं वीकली से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता और सेकेंड वीक में मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया। ओके, उसके बाद मैंने तभी क्लियरली बोला था कि थर्ड वीक को मैं एक वापस कम बैक करूँगा और एंड ऑफ द मंथ में मेरी पोजीशन है वो एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा,
एक छोटे से लॉस या छोटे से प्रॉफिट में बुक कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं क्लियरली बोला था कि मैं इतना बड़ा लॉस लेके मैं मंथ एंड करूँगा ही नहीं, ठीक है। सो मैं अभी आपको मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। रिपोर्ट्स में प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको पहले स्टार्टिंग में मंथली वीकली दिखाता हूँ, 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल तक की। यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन, ओके। तो अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में मुझे 4000 के आसपास का प्रॉफिट होता, और उसके बाद मैं आपको सेकेंड वीक दिखाता हूँ। सेकेंड वीक में अगर आप देखोगे तो जहाँ पे मैं 4000 प्रॉफिट था, जहाँ पे मैं 4500 के आसपास प्रॉफिट में था, वो सीधा जाके मेरा लॉस हो गया 15,000, मतलब ऑलमोस्ट मुझे 20,000 का लॉस हो गया। और वो भी लॉस अननेसेसरी था, क्योंकि मेरे सेटअप में ट्रेड नहीं बैठा था। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। 7 अप्रैल को 3500 का लॉस है। एक्चुअली उस दिन मेरे सेटअप में ट्रेड बैठा ही नहीं था। मेरे सेटअप में ट्रेड बैठा था ऑप्शन बाइंग का, और मैंने ज़बरदस्ती ऑप्शन सेलिंग किया था, क्योंकि उस दिन मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन दिया था। जिस दिन मार्केट में बड़ा गैप डाउन था उस दिन का ये ट्रेड है। सो उसमें मैंने सेटअप में बैठा नहीं था ऑप्शन सेलिंग का, तो भी मैंने ज़बरदस्ती ट्रेड लिया, और वहाँ पे मुझे 3600 का लॉस हो गया। और सेकेंड डे 5300 है, वो भी ज़बरदस्ती ट्रेड था, जिसमें मेरा कोई ज़रूरत नहीं था। मैं अननेसेसरी मैं कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, उसमें मेरा ऐसे चला गया। यहाँ पे जो 9 अप्रैल को जो है 2000 के आसपास, वो भी अननेसेसरी था। वहाँ पे मेरा मल्टीपल एंट्रीज हो गया था, उसके वजह से मेरा 2000 के आसपास लॉस हो गया। मगर जो आपको 11 अप्रैल का दिख रहा है वो एक जेन्युइन लॉस था। वो मेरे सेटअप में ट्रेड बैठा था, और मुझे उसमें जेन्युइनली लॉस हो गया था, ओके। तो अगर आप देखोगे तो मुझे मैं 4-4.5 हज़ार प्रॉफिट में से डायरेक्टली मैं 15,000 लॉस में आ गया। मतलब मुझे ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास का लॉस हो गया सेकेंड वीक में। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, तभी मैं आपको नेक्स्ट थर्ड वीक के मैंने मंडे को बोला था कि मैं इतना बड़ा लॉस एंड ऑफ द मंथ तक नहीं लूँगा। मैं एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट करने की कोशिश करूँगा, या मैं हल्का सा ग्रीन में रहने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैं आपको मेरी थर्ड वीक की पोजीशन दिखा देता हूँ। थर्ड वीक भी देखोगे तो मुझे फर्स्ट डे में मुझे 3400 के आसपास प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट डे उसका 16 अप्रैल को एक कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, और 17 अप्रैल को भी मैं ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, ओके। सो अगर आप देखोगे, सो जहाँ पे मैं 15,000 लॉस में था, थर्ड वीक में मैं 13,000 के आसपास आ गया। मगर एक्चुअली इसमें लॉस इतना था नहीं, इसमें मैंने कवर कर लिया था। मगर आप चार्जेस भी देखोगे तो चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। चार्जेस क्यों ज़्यादा थे मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी, इसमें मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ, और ये मंथ से मैंने ज़ीरो था में चालू किया। सो उसमें क्या हो रहा था, अगर एक एंट्री बैठता तो इतना प्रॉब्लम नहीं था। मगर अगर आप देखोगे इस दिन है ना, मुझे दोनों साइड में एंट्री लेना पड़ा, कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी। तो इसके लिए हेजिंग में मुझे पैसा ज़्यादा लगा। स्टार्टिंग में सिर्फ मैं 2 या 3 रुपये के प्रीमियम का बाई करता था, उसके बाद मैं सेल कर रहा था, मगर सेकेंड लॉट उसमें बैठ नहीं रहा था, सेकेंड एंट्री। सो इसके लिए मुझे बहुत टाइम क्या करना पड़ा, ये 2-3 का जो है उसमें मैं एड ऑन करते क्या, तो भी नहीं हो रहा था। तब जाके मैं एक बड़ा प्रीमियम बाई करा था, मतलब 10 या 15 रुपये के आसपास का प्रीमियम बाई करा था। उसके बाद मेरा एंट्री बैठ रहा था, ओके। सो इसके लिए आपको यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा दिख रहे हैं। एक्चुअली चार्जेस कम होते तो यहाँ पे लॉस इतना आता भी नहीं, ओके। अभी मैं आपको मेरा थर्ड वीक का बता दूंगा। अगर आप थर्ड वीक में देखोगे तो 22 अप्रैल को मुझे 1000 के आसपास लॉस हो गया। 23 अप्रैल को मुझे 5000 का प्रॉफिट हो गया। 24 को मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, और 25 अप्रैल को मुझे 3600 के आसपास का लॉस प्रॉफिट हो गया। और अभी आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई देगा कि जहाँ पे मैं 7000 रियलाइज प्रॉफिट में था, वहाँ पे जाके मैं कॉस्ट टू कॉस्ट किया। मैंने क्लियरली वीडियो बना था कि मैं अभी एटलीस्ट पहला जो था, मेरा पहला प्लान था कि जो मुझे रियलाइज प्रॉफिट है वो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट करूँगा। उसके बाद जो मेरा ब्रोकरेज है मिला के जो लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैंने थर्ड वीक फोर्थ वीक तक मैंने मेरा जो लॉसेस था रियलाइज लॉस, वो मैंने कवर कर लिया। मगर मेरा ब्रोकरेज थोड़ा ज़्यादा निकला ये महीने में, इसके लिए जहाँ पे मुझे 13,000 लास्ट वीक तक मुझे लॉस था, वो डायरेक्टली जाके हाफ हो गया, मतलब 6,000 के आसपास मुझे लॉस हो गया। अगर हम अभी मैं आपको मेरा ये वीक का पोजीशन दिखा देता हूँ। ट्वेंटी एट को मुझे 3700 का प्रॉफिट हो गया, और 29 को मुझे 2300 का प्रॉफिट लॉस हो गया, और आज का पकड़ के 1000, ठीक है। तो अगर आप देखोगे अभी तो
मेरा रियलाइज प्रॉफिट तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, मगर मेरा चार्जेस के वजह जो लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज ही है, ठीक है। सो एक्चुअली ये स्ट्रैटेजी में मैं थोड़ा अभी खुश हो गया हूँ, क्योंकि ये जो अननेसेसरी लॉस था, जहाँ पे मुझे ट्रेड लेना नहीं था, मैंने ज़बरदस्ती ट्रेड लिया, मेरा डिसिप्लिन ब्रेक किया, मेरा रूल ब्रेक किया और ओवर ट्रेडिंग किया। ओके, सो अगर ये लॉस अगर छोड़ देते तो एक्चुअली यहाँ पे 20,000 मतलब 15,000 मेरा लॉस अननेसेसरी लॉस थे और 5,000 मेरा एक जेन्युइन लॉस था, ठीक है। अगर मैं 15,000 भी अगर यहाँ पे पकड़ता हूँ तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 to 13,000 के आसपास का प्रॉफिट करता, ठीक है। सो ये सेटअप एक्चुअली अच्छा है, अगर प्रॉपरली अगर सेटअप फॉलो करेंगे तो सेटअप बहुत अच्छा है। इसके लिए सेकेंड वीक से जो 15,000 का लॉस कवर करके डायरेक्टली कॉस्ट टू कॉस्ट आना है या सिर्फ ब्रोकरेज का पैसा भरना, तो सेटअप बहुत अच्छा है। अगर मैं प्रॉपर कि ये सेटअप अच्छा है, और अगर आप देखोगे मेरे, अगर ये 4 दिन छोड़ोगे तो अगर मेरा एक्यूरेसी देखोगे तो ग्रीन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 ग्रीन है, और लॉस 1 2 3 एक जेन्यून है, 4 5 6 7 लॉस, मतलब मेरा 50% का एक्यूरेसी है। और 50% की एक्यूरेसी में अगर मैं प्रॉपर ट्रेड करता तो मुझे कम से कम मैं 10 to 15,000 के आसपास प्रॉफिट में होता, ठीक है। सो ये जो सेटअप है मैं 1 मई से मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करना चालू कर दूंगा। मैं एंट्री लेने के पहले बताऊंगा एसएल और टारगेट के साथ, ओके। अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पे क्यूआर कोड दिखता होगा, आप चाहो तो ज्वाइन भी कर सकते हो। और अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।